गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज आपका क्लास 11th का केमिस्ट्री टॉपिक है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या कहेंगे? सोडियम इथोनेट CH3COONA प्लस सोडा विद उसकी मिक्सचर जो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, और प्रेजेंस रहेगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो कैटलिस्ट वर्क करता है, वो आपको कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में इसको क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं, ठीक है, और रिएक्ट कराते हैं। तो आपका गिव्स क्या आएगा? गिव्स तो अल्केन CH4 मीथेन मींस क्या? अल्केन। साथ में आएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इस प्रोसेस में जो एलिमिनेशन बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोक्सिलिक क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलिक एसिड में टूटता है। वो कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? क्या जवाब देंगे कि सोडियम इथोनेट, ये टोटल है CH3COONA, सोडियम इथोनेट रिएक्ट किसके साथ? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडा लाइम को मिक्स कर और प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, फ्रॉम क्या? अल्केन, फ्रॉम गिव अल्केन फ्रॉम गिव्स अल्केन। साथ में आता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो इस जो एलिमिनेशन प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को ही हम कहेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोलवे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स। कोलवे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोलवे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोलवे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स क्या है वो समझिए। CH3COONA इसे बोलते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, ठीक है, साथ में रिएक्ट कराता है वाटर से H2O। अब जरा गौर से समझना कि सोडियम एसीटेट को हम रिएक्ट कराते हैं किससे? वाटर के साथ। तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। क्या कराएंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। ये टूटेगा क्या? ध्यान है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड H2 हाइड्रोजन प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पे देखते हैं C2H6 बन रहा है, C2H6, और ये NaOH बन रहा है। हाइड्रोजन टोटल हो रहा है 3 3 6 2 8 1 9, ठीक है। तो हमें 9 लाने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहां 2 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो कार्बन 2 हो गई, हाइड्रोजन 6 हो गई,
हाइड्रोजन 6 हो गया। अब यहाँ पे देखें ऑक्सीजन कितना हो गया, तो 2। अगर यहाँ 2 से मल्टीपल करेंगे, गौर से देखिएगा, तो 2 2 जा 4 और 4 6 10, मतलब हाइड्रोजन टोटल 10 हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ भी 2 से मल्टीपल करना होगा। तो यहाँ पे देखें 3 3 6 6 2 8 8 और 2 10। कार्बन काउंट कर लीजिए, 2 और 2 4। यहाँ पे देखें 2 और 2 4, सही है। सोडियम डाउन, सोडियम सही। तो यहाँ समझना है कि सोडियम एसीटेट रिएक्ट विद वाटर का हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तो आपका C2H6 मींस क्या, इथेन बनता है। क्या बनता है, इथेन। C2H6 को क्या बोलते हैं, इथेन। ये अल्केन ग्रुप की, ये इथेन बना और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डाइहाइड्रोजन गैस और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये एक टूटता है आपका कि अल्केन ग्रुप आ गया। तो कोलब्रुक प्रोसेस में क्या है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या यहाँ पे सोडियम या पोटेशियम भी ले सकते हैं, सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स अल्केन, ठीक है। अब अल्केन्स का मिलता साथ में ये एनोड में टूटता है, एनोड एंड कैथोड। तो एनोड के लिए समझिएगा, नेक्स्ट एनोड के लिए ध्यान रखना है, CH3COO Na इसे हम रिवर्स शिफ्ट रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि इस दोनों को तोड़ेंगे तो ये मेरा टूटेगा इस तरीके का, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये नेगेटिव बनेगा, प्लस 2Na ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो एनोड पे देखना क्या होगा, एनोड के ये आपका है CH3 COO Na, या प्लस या माइनस, या प्लस या माइनस, यहाँ 2 से मल्टीपल करें, ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीपल करें। अब यहाँ पे CH3COO Na, अब यहाँ पे CH3COO Na सोडियम एसीटेट है, ठीक है। एनोड के लिए CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे जब तोड़ेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इस करेगा, देखिए क्या 2CH3 है ना, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, ये O है, तो O में ऑक्सीजन दिखेगा 1 2 3 4 है ना, और ये 1 5 और ये 6, ठीक है। तो ये आपका टूटेगा CH3 मल्टीपल 2 है तो प्लस 2Na, क्या लिख देंगे, प्लस 2, यहाँ पे ये ऐसे पॉइंट लगा देंगे, ये आपका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, ठीक है। तो यहाँ 2 से मल्टीपल कर देंगे, अब देखिए सब इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, 2 से मल्टीपल करेंगे, 2CH3, ठीक है। तो ये आपका सोडियम एसीटेट आयन, सोडियम नहीं तो सिर्फ इसमें लिख सकते हैं कि ये एसीटेट आयन, ठीक है, ये एसीटेट आयन को हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो CH3 है ना, और ये बनता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे 1 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 1 2 4 1 5 1 6,
ऐसा। तो ये टूट रहा है CH3 मींस मिथिल, CH3 मींस क्या, मिथिल का, क्लियर है। तो एक इसमें फ्री रेडिकल मिलता है, एसीटेट में क्या मिलता है, फ्री रेडिकल मिलता है। और ये मिथाइल जो बनता है ये भी एक फ्री रेडिकल मिलता है, ये जो मिथाइल बनता है ये मिथाइल, ये भी एक फ्री रेडिकल मिलता है, फ्री रेडिकल, ठीक है। और ये एसीटेट फ्री रेडिकल, एसीटेट फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ठीक है। एसीटेट का भी क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब कैथोड के लिए, कैथोड के लिए या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, S3C पॉइंट प्लस CH3, है ना। तो यहाँ पे कार्बन पे पॉइंट, है ना, फ्री रेडिकल, ये क्या बनाएगा भाई, इथेन, कैसे, S3C सिंगल बॉन्ड CH3, क्लियर है। तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब आइए कैथोड के, कैथोड, कैथोड का वाटर का जब H2O को हम क्या करेंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे, तो ये आपका टूटेगा OH मींस हाइड्रोक्साइड, और एक टूटेगा HIN प्लस, ठीक है। H2O को इलेक्ट्रॉन वंस, तो OH प्लस HIN मींस एक आपका पॉजिटिव तो एक आपका नेगेटिव में टूट रहा, ठीक है। तो यहाँ पे H2 है, तो H2 क्या, तो यहाँ पे H जो है वो फ्री रेडिकल, अगर इसको ऐसे करेंगे तो ये टूटेगा H2O में, तो यहाँ 2 से मल्टीपल कर देंगे, तो यह आपका गैस हो जाएगा डाइहाइड्रोजन, कौन सा गैस होगा, डाइहाइड्रोजन। लेकिन एक चीज याद रखें, इस प्रोसेस से मीथिल टूट रहा है मींस मीथेन टूट रहा है, लेकिन कैथोड प्रोसेस से आपका मीथेन नहीं टूटेगा, ठीक है। जिसे बोल सकते हैं मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय मेथड, ये नहीं टूटेगा, इसका रीजन नेक्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक कंट्रोल ऑक्सीडेशन, ठीक है। कंट्रोल ऑक्सीडेशन में क्या, ध्यान रखें, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करावेंगे, जिसकी प्रेजेंस रहेगा कॉपर Cu 523 केल्विन, 523 केल्विन एंड 100 एटमॉस्फेरिक रेडियम प्रेशर, ठीक है। तो एक चीज याद रखें कि ये आपका मीथेन है, ठीक है। तो मीथेन को कॉपर के प्रेजेंस में 523 केल्विन 100 एटीएम पे इसको हीटिंग करेंगे, तो आपका ये अल्केन्स जो है वो अल्केन्स हीट होने के बाद एल्कोनॉल में प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। एल्कोनॉल में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट होगा, मींस ये एक ऑक्सीजन ये लेगा, OH बनाएगा, और OH लेकर अलग होगा, और साथ में ये बनाएगा CH3, है ना, OH मींस मेथनॉल, CH3 OH मींस क्या, मेथनॉल, इसका नेम हो जाएगा मेथनॉल,
मीथेनॉल। क्लियर? अब यहाँ पे देखें कि ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन वहां सिंगल है, तो अगर यहाँ 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2CH3 OH बन गया। अब हाइड्रोजन आपका 3 2 जा 6 और 2 8 हो रहा है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 ही है तो यहाँ पे 2 से मल्टीपल कर दीजिए, कार्बन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, तो आप कंट्रोल ऑक्सीडेशन में क्या करेंगे, अल्केन्स फॉर्मेटिंग विद, है ना, किसके साथ, डाइऑक्सीजन। अल्केन्स को हीटिंग कराते हैं किसके साथ, डाइऑक्सीजन, प्रेजेंस एंड हाई टेंपरेचर Cu 523 केल्विन और 100 एटीएम पे, तो ये कन्वर्ट किसमें हो रहा है, मेथनॉल में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मेथनॉल में, और ये एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देता है। ठीक है, चलिए तो दिक्कत नेक्स्ट समझिएगा। CH4 मीथेन प्लस डाइऑक्सीजन और MO2 O3, ठीक है। अब देखिए मीथेन को डाइऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस ऑफ Mn2O3, ठीक है। अब हम इसके साथ रिएक्ट करावेंगे तो ये भी बनेगा आपका मीथेनॉल। कैसे मीथेनॉल बनेगा वो ध्यान रखें, ये बनेगा HCHO प्लस साथ में आएगा H2O मींस वाटर, ये आपका बन गया मीथेनॉल। मीथेनॉल, ये नॉल क्यों हो गया, तो डबल बॉन्ड O एडजस्ट है, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड O। इसके लिए नेक्स्ट क्लास में आपका फार्मूला दिए थे, क्या आपका फार्मूला हो जाएगा अल वाले ग्रुप में हाइड्राइड वाला में CnH2 एंड डबल बॉन्ड O, है ना। तो आखिर ये कार्बन 1 को मल्टीपल करेंगे तो 1 2 को 2 डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये बनेगा CH2O। क्लियर है, यही फार्मूला आएगा CH2O। ये मीथेनॉल बनता है, ये मीथेन, ये OL नल, ये अल, मेथोनल मिथल अल। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आप ध्यान रखें, नेक्स्ट टॉपिक इसी का CH3 अब देखो 1 2, तो आपका ये इथेन हो गया। ठीक है, ये क्या बन गया, इथेन। अब इथेन को आप तोड़ रहे हो डाइऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इसका प्रेजेंस आ रहा है CH3 C डबल O का होल ट्वाइस, और साथ में आ रहा है Mn मैंगनीज। ठीक है, तो ये आपका देखिएगा कैसे टूट रहा है, CH3, ये CH3 है, CH3, ये C डबल O है, तो एक H इसमें आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा C डबल OH। क्या बनेगा, C डबल OH। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं CH3 C डबल OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, एसिड बन गया। अब इसको हम बोल सकते हैं इथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये क्या बन गया, इथेनोइक एसिड, और साथ में आ जाएगा H2O मींस वाटर। अब देखिए मेरे पास कार्बन पूरे वायलेंस है यार, ऑक्सीजन डबल है, ऑक्सीजन यहां आ रहा है 2 1 3 हो गया। हाइड्रोजन काउंट कीजिए 6 है, हाइड्रोजन आ रहा है 3 1 4 4 2 6 तो है, कार्बन 2 है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि सारे बैलेंस होनी चाहिए, तो सारे को इक्वल करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, अब ये हो गया 2 2 6, ठीक है, तो 6 6 12, तो 12 हो गया, तो 3 2 6 6 2 8 8
यहाँ 2 से मल्टीपल कर दीजिए। क्लियर है? देखिए 3 2 जब 6 और 6 2 8 और 8 और 4 12। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, अब ऑक्सीजन को काउंट कीजिए, तो ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे 2 2 4 2 2 2 4, ठीक है, और यहाँ पे 2 6, तो यहाँ पे 3 से मल्टीपल करेंगे, 3 2 जा 6। क्लियर? अब सारे बैलेंस हो गया, तो इसमें बोल सकते हैं क्या कि एक हैंड रिएक्ट टू डाई ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ CH3COO का होल ट्वाइस Mn मैंगनीज। तो आपका ये बन रहा है इथेनोइक एसिड और साथ में वाटर। क्या बन रहा है? इथेनोइक एसिड और साथ में बन रहा है वाटर। क्लियर है? चलिए अब आता है आइसोमेराइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक। आइसोमेराइजेशन, अब देखिएगा CH3 CH2 का 4 to CH3, अब देखिए 4 5 6 मींस हेक्स आ गया, ठीक है, 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या आ गया? हेक्स, मींस ये हेक्सेन ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप? हेक्सेन। क्लियर? हेक्सेन का फार्मूला C6H14, तो काउंट कीजिए 4 2 जा 8 3 11 3 14, ठीक है, ये हेक्सेन हो गया। अब इस हेक्सेन को आप क्या करोगे? LCl3 और HCl, LCl3 और HCl के प्रेजेंस में तोड़ेंगे, ये कैसे बनेगा तो ध्यान रखिए। ये बनेगा CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 का होल ट्वाइस CH2 CH2 CH, ये 3 हो जाएगा CH2, ठीक है, तो आपका ये बनेगा सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2 और ये हो जाएगा CH3, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, तो 1 2 3 4 5, 3 मिथाइल क्या आ जाएगा? 5 है तो पेंटेन, यहाँ पे लिख दीजिए 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। इसमें जरा देखेंगे CH, यहाँ पे ऐसे लिखना है, ये 2 नहीं 3 हो जाएगा, शुरू में 3 होता है, तो CH3 और ये CH और CH2 का होल ट्वाइस, तो यहाँ पे लगा दीजिए CH3, तो ये मिथाइल किस हो गया? 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए C2 होगा, होल ट्वाइस, ये होल ट्वाइस है ना, तो होल ट्वाइस में 2 3 4, तो 4 है तो क्या आ जाएगा? 2 3 4, ब्यूटेन 5 आना चाहिए, पेंटेन आना चाहिए, तो CH2, ठीक है, CH3 CH और CH2 का होल ट्वाइस, तो 2 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और आना चाहिए, एक यहाँ पे और लगा दीजिए, यहाँ पे आपका आएगा CH3, लास्ट में क्या आएगा? CH3, अब 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 मींस 5 कैसे? ये C2 हो जाएगा, तो 2 3 4 5, क्लियर है? यहाँ पे हो जाएगा 2 मिथाइल, ठीक है, पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन,
एक बन रहा है आपका 3 मिथाइल पेंटेन और एक बन रहा है आपका 2 मिथाइल पेंटेन। तो ऐसे में रजिस्टर में समझना है कि जो आपका अल्केन ग्रुप है ये हेक्सेन है, हेक्सेन को हीटिंग कर रहा है प्रेजेंस ऑफ HCl3 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ HCl3 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे हीट कर रहे हैं तो आपका बन रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल ट्वाइस, ये आंसर में 2 लिखना है, CH2 का होल ट्वाइस और साथ में हमारा CH3, ये बन रहा है प्लस CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH3। तो आपका एक 3 पे मिथाइल बन रहा है, एक 2 पे मिथाइल बन रहा है, एक मींस क्या 3 मिथाइल एक 2 मिथाइल। ओके, तो इस तरह का है, इस पे देखिएगा। तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे एरोमेटाइजेशन, ठीक है, एरोमेटाइजेशन और रिएक्शन विद स्टील और नेक्स्ट है पायरोलाइसिस। ये 3 टॉपिक है, कल 3 टॉपिक आपको रखा जाएगा आपके बीच और आप इस वीडियो पर रिएक्ट कीजिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में थोड़ी सी वीडियो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, इसलिए आप इस पे ध्यान दीजिएगा। ओके, बाय।